अगले सेगमेंट ट्रेड का चौका। विभोर, आप बताइए पहले कहां पर नजर है, कौन से स्टॉक खरीदने की सलाह देंगे? मेरे रडार पे दो स्टॉक रहेंगे। पहला स्टॉक, जैसे अब हम लोग देख रहे हैं समर सीजन आ रहा है, गर्मियां आ रही हैं, तो डेफिनेटली पावर सेक्टर की एक डिमांड रहेगी। तो पहला स्टॉक रहेगा हम्म। मेरा सीएल। डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक है। अगर आप इसको चार्ट अगर हमारे स्क्रीन पे व्यूअर्स के लिए लेकर आ पाए तो उनको एक नॉलेज भी मिलेगी चार्ट के हिसाब से। जैसा आप देखेंगे 415 420 का एक ऐसा लेवल था, स्टॉक बार बार 420 415 पे जाता था, फिर वहां से बाइंग आती थी, फिर दूसरी बार गया दोबारा से अभी मार्च में, और अभी तीसरी बार वापस से अप्रैल में गया 415 420 और वहां से बाउंस आ गया। आज वॉल्यूम्स बहुत अच्छी लग रही हैं, मोमेंटम काफी अच्छा है 6% के आसपास। तो स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 493 रुपीज पे। स्टॉप लॉस रखेंगे 475 का, टारगेट मेरा रहेगा 525 का। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉल। दूसरा कॉल मेरा रहेगा के फिनटेक का। के फिनटेक में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। काफी टाइम से ये एक 150 रुपए की रेंज में घूम रहा था। आज एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आया है, 2 मिलियन के वॉल्यूम भी है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 750 रुपीज पे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 725 रुपीज का, और टारगेट मेरा रहेगा 800 रुपीज का। ये मेरे दो स्टॉक रहेंगे स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो विभोर की राय में आरईसी और केफिनटेक ये दो स्टॉक हैं जो कि ट्रेडिंग के लिहाज से उन्हें पसंद आते हुए लक्ष्य और स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान रखिए। और चलिए आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? देखिए, जैसे अभी विभोर जी बता रहे थे कि गर्मी का समय है, काफी गर्मी के रिलेटेड थीम चल रहे हैं, तो मेरा एक स्टॉक है वो भी थोड़ा सा गर्मी के रिलेटेड ही है, जिलेट। काफी लोग बियर्ड वियर्ड बनाते हैं, थोड़ा सा सज धज के रहना पसंद करते हैं। तो इस स्टॉक में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स है। तो जिलेट को बाय किया जा सकता है 6661 में। स्टॉप लॉस रहेगा 6300 का, और टारगेट रहेगा 7300 से लेके 7600 का। ठीक है, तो आदित्य की राय में जिलेट इंडिया पसंद आता हुआ इस वक्त अहम लक्ष्य और इसके साथ ही स्टॉप लॉस का खास रूप से ध्यान आपको रखना होगा। चलिए, ट्रेड का चौका में तो हमने एक तरह से शुरुआत कर दी, आगाज कर दिया। आपकी कमाई का मौका कहां बन सकता है, आपके सामने तीन बेहतरीन स्टॉक्स हमने रख दिए एक्सपर्ट के नजरिए से। अब जरा कुछ और सेक्टर और स्टॉक्स को रडार पर ले आते हैं। कैपिटल गुड्स सेगमेंट में मैं बैंकिंग पे भी बात करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज चर्चा बनती है, कल भी हमने की थी। लेकिन कैपिटल गुड्स में उषा मार्टिन देखिए, आज 4.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। ग्रीव्स कॉटन देखिए, यहां पर भी 5.25% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। थर्मेक्स में भी 5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स देखिए, ये भी लगभग 6% ऊपर है। विभोर, जरा कैपिटल गुड्स के जिन स्टॉक्स का मैंने नाम दिया, जरा बताइए इन पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? थ्रू पावर तो डेफिनेटली अच्छा खासा फंडामेंटली साउंड स्टॉक है। अगर आप उसकी एक रैली देखेंगे 2024 के ईयर की बात करें वाईटीडी की, तो यहाँ पर 700 रुपए का स्टॉक 1200 हो गया, नियरली ऑलमोस्ट 80% के आसपास रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट आज भी एक अच्छा खासा एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे केपीआईएल की लगती है कल्पतरू की, उसके फंडामेंटल काफी साउंड है। तो अगर किसी ने ऐड नहीं किया है तो अभी भी ऐड कर सकता है। एक यहाँ पे स्टॉप लॉस उनको लगाना होगा 1170 रुपए के आसपास, और अगर किसी ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो वो होल्ड कर सकते हैं। ये एक अपने 45 डिग्री एंगल में चल रहा है, ट्रेंड लाइन के साथ आराम से स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहे। आ चुका है नतीजों के बाद। आदित्य, आप एक बार एक साइड के चार्ट्स खोल के रखिए, तब तक हम दर्शकों को नतीजे बता देते हैं। नेट प्रॉफिट में 36% की ग्रोथ आई है, जो आय बढ़ी है वो 13% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 41% से बढ़ा है कंपनी का। और इसके अलावा मार्जिन के फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। 10.3 से बढ़कर 12.8 के मार्जिन के नंबर्स आ रहे हैं, और कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगातार तेजी थी, ये मुझे ध्यान है फंडामेंटल तौर पर शायद भसीन जी ने ही ये स्टॉक भी सजेस्ट किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर नतीजे काफ़ी अच्छे आएंगे, तो उस पर नज़र रखिए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसकी कॉल थी ये, लेकिन उनका कहना था कि नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे, तो इसको रडार पे रखिए। और 3.5% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है, लगातार तेज़ी बनी हुई है, रिकॉर्ड लेवल्स के पास भी कारोबार कर रहा था ये स्टॉक।
और इस पर 472 के पास ट्रेड कर रहा है। आदित्य जी, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? एक साइड मौजूदा स्तर पर ट्रेड ले सकते हैं स्टॉक में? बिल्कुल पूजा जी, मुझे चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इसमें पॉजिटिव नज़रिए के साथ एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। हालाँकि मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इरैटिक मूवमेंट रहती है, वाइल्ड मूवमेंट रहती है, बट फिर भी रिस्क टेकर को एक पोजीशन बनानी है तो बाय के साइड बनानी चाहिए। 472.75 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 465 का 460 का, और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 482 से लेके 490। 482, 490 के लेवल्स अगले दिखाई दे रहे हैं, तो मौजूदा स्तर पर भी आप खरीदारी करके चलिए। नतीजों के चलते, जैसा कि आदित्य ने बोला, यहाँ पर वॉलेटाइल रहता है स्टॉक और एक तरफ का अग्रेसिव एक्शन दिखता है स्टॉक्स में, लेकिन मौजूदा स्तर पर आप तेजी करके चलिए। 460 के टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट जो नज़र आ रहा है वो 482 और 490 का नज़र आ रहा है। पर चर्चा कर लेते हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। कहीं पर कोई ट्रेड आदित्य आप देख रहे हैं सरकारी बैंकों में? पूजा जी, एक छोटा-सा अपडेट देना चाहूँगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्साइड की बात करी थी, तो अभी एक्साइड ने अपना हाई लगाया है 481.65, तो वहाँ पे आशा करता हूँ कि दर्शकों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर पीएसयू बैंक की बात करें हम, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। इवन कल भी स्टॉक काफ़ी अच्छी रफ्तार बता रहे थे, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। इसमें ट्रेंड जारी है और भी रफ्तार पकड़ सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा बुलिश कैंडिडेट है। अगर पहले से तेज़ी बनाए बैठे हैं तो बिल्कुल बने रहें। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी बाय किया जा सकता है। 279.35 में स्टॉप लॉस रहेगा 273 का, और टारगेट रहेगा 285 से लेके 290 का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए। आदित्य, मैं एक्साइड के लिए भी आपको मुबारकबाद, क्योंकि मैं भी एक्साइड के चार्ट्स ही देख रही थी और वहाँ पर 482 के लेवल्स पे अभी कुछ मिनटों में ही ये तेज़ी आ गई। हालांकि वहाँ से अभी थोड़ा स्टॉक नीचे भी आ चुका है, लेकिन तेज़ी के लिए आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट का जहाँ ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, एक हैवीवेट जो हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से एक अच्छा मूव आगे चल के मार्केट को लीडरशिप ले सकता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले अगर आप 1-1.5 महीने में देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। पूरा कंसोलिडेशन जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है विद इन एन अप ट्रेंड, और स्टॉक ने अपने की मूविंग एवरेजेस ये कंसोलिडेशन में इंटैक्ट रखा है। सपोर्ट से बाउंस बैक के साइंस है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे मूव आने के पहले पोजीशंस बनाई जाए। 2960 का कॉल ऑप्शन 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 45 रुपए का उस पर स्टॉप लॉस लगाया और 105 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलायंस 1% ऊपर है आज, 2960 की कॉल खरीद के जा सकते हैं। अधिकतम मुनाफा इसमें 9750 का होगा। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए, सेबी की तरफ से है, जो कि कहती है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो समझ के ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकतम लोगों को इसमें नुकसान भी हो सकता है। बाजार के